हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका मीन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन 0 to t/2 साइकिल। 0 to t/2। सबसे पहले बच्चों को माँ बाप ने नमकाना चाहिए, अच्छा भोजन बच्चों को हर रोज खिलाना भी चाहिए, नहाना चाहिए उठ सवेरे ओम नाम भी गाना चाहिए, नहाना चाहिए उठ सवेरे ओम नाम भी गाना चाहिए। कह गए फिर यही है सारी मित्रों, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। इससे पहले हम थोड़ा रिकैप करते हैं अगर फर्स्ट लेक्चर को, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सपोज कि आपके पास इस तरीके की अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल है, उसमें यहाँ से स्टार्ट किया था 0 t/2, यहाँ t, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज करंट है, बात एवरेज करंट की हो रही है। अगर हम 0 से t की बात करेंगे तो करंट तो है, ऐसा नहीं है कि करंट नहीं है, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एक बार अपर में है एक बार लोअर में है, ठीक है। तो 0 से t तक क्या है, आपको कंप्लीट अगर साइकिल की बात करें, एवरेज की बात करें तो वो आपका 0 आया था। वैसे भी नॉर्मल सोचने की बात है, एवरेज की बात कर रहे हो, जो वन साइकिल है मतलब हाफ साइकिल है पॉजिटिव उसमें है, और जो नेक्स्ट है वो नेगेटिव में है, तो कैंसिल आउट करेंगे एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, 0 से लेकर कंप्लीट उसको देखना कि एवरेज वैल्यू क्या है उसकी। बट अब हमें क्या करना है, 0 से लेकर t/2 में कितना करंट है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मीन या एवरेज करंट की बात हो रही है, तो अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो 0 से लेकर t/2 तक पहले करंट निकाल लेते हैं बाय डेफिनेशन। आपको पता है ये डेफिनेशन इसी तरीके से लिखेंगे बस कि 0 से t/2 तक जो एवरेज करंट है वो आपको निकालना है, कौन सी वैल्यू से। इससे पहले इस लेक्चर से आपको पता है कि जो करंट है ना वो क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी होता है, और जो EMF है वो क्या होती है, E0 साइन ओमेगा टी। साइन या कोस ही यूज होता है नॉर्मली अगर हम ऐसे वेव की बात करते हैं, बिकॉज मैथमेटिकली अगर साइन का ग्राफ देखोगे तो ऐसा ही होता है, बट अल्टरनेटिंग करंट भी कुछ इस तरीके का है। दैट्स वाई हमारी मैथमेटिकल नोटेशन क्या है, साइन और कोस से ही है। कभी भी हम जो दूसरे 10 फंक्शन होता है, कोसिकेंट होता है, उनसे कभी भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ओके। तो नॉर्मल क्या है कि जो करंट है वो क्या होता है आपका dq/dt होता है। तो यहाँ से अगर आप dq निकालेंगे तो कितना आएगा, I इंटू में dt। और अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से टोटल चार्ज निकल के आएगा आपका, I की वैल्यू को पुट करेंगे। I0 का मतलब है ये जो हाईएस्ट पीक है वो कितनी है। नॉर्मली क्या है, करंट तो 0 से लेकर t/2 में हर पॉइंट पे है, बट वो एवरेज की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, I0 साइन ओमेगा टी इंटू में dt। I0 को बाहर लिखोगे तो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो होता है कोस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन कर रहे हो तो नीचे क्या आएगा, ओमेगा। यहाँ पर क्या लिखते हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ से टोटल चार्ज किसके बराबर आ गया आपका, I0 बाहर ओमेगा रखेंगे, जो कोस साइन का क्या होता है, माइनस कोस होता है, और कोस की वैल्यू को पुट करेंगे तो t की वैल्यू 2/2 होगी, यहाँ पर कोस 0 हो गया। आंसर कितना आ गया, माइनस के I0 ओमेगा। वैल्यू पुट करेंगे 2π में t, तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कोस पाई कितना होता है यहाँ पर लिखेंगे आपको, ये तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, सही है। तो यहाँ पर होगी -1 और कोस 0 की कितनी है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 और -1 प्लस के 2I0 ओमेगा। क्लियर है, आई होप इतना। अब ये तो हमने क्या किया है, करंट की जो वैल्यू है, जो मतलब स्मॉल वैल्यू से निकाला है, मतलब स्मॉल यहाँ तक होगी, स्मॉल तो टोटल निकाल लिया हमने। अगर हम नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करके अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका जो चार्ज है, वैसे तो डेफिनेशन तो ये यूज करनी है कि जो करंट है वो आपका Q बाय में टाइम होता है, बट यहाँ पर जो Q है वो क्या होगा, I इंटू में T। यहाँ पर कौन से करंट की बात कर रहे हो, I मीन या I एवरेज की, तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, I मीन। टाइम कौन से टाइम की बात कर रहे हो, 0 से लेकर t/2 तक। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर स्टार कंसीडर कर लो, इसको स्टार डैश कंसीडर कर लो,
तो क्यों दोनों मतलब जो भी इक्वेशंस हैं यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशंस इफ वी कंपेयर the equations then the I mean t by 2 is equal to plus 2I नॉट बाय में ओमेगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे I मीन की तो t by 2 को उस तरफ जाना पड़ेगा, तो t by 2 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ हो गया 4I नॉट डिवाइडेड बाय में ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू को पुट करोगे 4I नॉट, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई, t ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर t रह जाएगा, t से t कैंसिल, 4 कैंसिल, तो आंसर कितना बच गया 2I नॉट बाय में पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14, तो आंसर आएगा आपका 0.635 या फिर 0.6 समथिंग I नॉट, तो इसका मतलब है 35 लगा लेते हैं। तो टोटली अगर हम बात करें तो जो करंट है मतलब जो मीन करंट है वो किसके बराबर आ गया 0.675 आता है ऑलमोस्ट। तो ये हो गया आपका जितना I मतलब मीनली अगर हम एवरेज करंट की बात करेंगे तो जो जितनी वैल्यू I नोट की है उसका कितना हिस्सा 0.675, इतना आपका मीन करंट होता है। कौन सी साइकिल में, 0 से लेकर t में नॉर्मली करंट होता है। और अगर कंप्लीट की बात करेंगे कंप्लीट साइकिल की 0 से लेकर t तक, तो आंसर आएगा 0। और अगर सिर्फ 0 से लेकर t by 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.675 I नोट। इसी तरीके से अगर EMF भी निकालेंगे ना तो EMF भी इतनी आएगी, EMF कितनी आएगी E नॉट मल्टीप्लाई में 0.675। क्लियर है आई होप। तो ये आपका टॉपिक था छोटा सा जिसके अंदर हमने मीन करंट को निकाला है या एवरेज करंट को फाइंड आउट किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मे बी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर हो इस लेक्चर से, बट इम्पोर्टेंट सारे लेक्चर हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज अब क्या है कि कहीं से भी टॉपिक पूछ लिया जाता है, कहीं स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको इसी टॉपिक से मतलब ये कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही एग्ज़ाम आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, थ्रोली हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।